नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल नेहा पीसीएस पर। दोस्तों, जैसा कि आरआरबी एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर 7 सेट हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग 8वां सेट को देखेंगे और उसका एनालिसिस करेंगे, जिसमें जीके जीएस के साथ साथ आपको करेंट अफेयर्स का भी अपडेट मिलेगी। तो चैनल पर लास्ट तक जरूर बने रहें, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन से। क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन सा है? तो ये हो जाएगा एडिपोज ऊतक, यानी कंकालीय संयोजी ऊतक जो है शरीर को सहारा देती है, जिसमें अस्थियां और उपास्थियां आती है। संयोजी ऊतक के कोलेजन तंतु क्षतिग्रस्त ऊतक की मरम्मत में सहयोग करता है और उपकला ऊतक जंतु की बाहरी सतह तथा आंतरिक गुहाओं का आवरण बनाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बीच संयुक्त उद्यम करने की अनुमति देने के लिए संसद द्वारा परमाणु ऊर्जा संशोधन विधेयक कब पारित किया गया था? तो ये 2015 में जो है पारित किया गया था। परमाणु ऊर्जा संशोधन विधेयक 2015 का उद्देश्य परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 का संशोधन करना है। इस विधेयक के अंतर्गत व्यवस्था है कि परमाणु ऊर्जा के निकास, उत्पाद या शोध से संबंधित संयंत्र को ऊर्जा उत्पाद आयात निर्यात हेतु लाइसेंस की प्राप्ति अनिवार्य है। भारत में देखा जाए तो भारत में 3.2% यानी 2022 से 23 तक विद्युत ऊर्जा का उत्पादन नाभिकीय ऊर्जा से होता है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये न्यूयॉर्क हो जाएगा। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। यूनिसेफ का स्थापना देख लेते हैं, तो इसका स्थापना 11 दिसंबर 1946 को किया गया था, जिसमें पोलैंड के चिकित्सक लुडविग रोसमन ने यूनिसेफ का गठन करने के प्रमुख भूमिका निभाई। यूनिसेफ को 1965 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। यूनिसेफ में सदस्य देशों की संख्या 191 है और यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में अवस्थित है। विश्व बैंक का बात करें तो विश्व बैंक IMF का मुख्यालय वाशिंगटन है, वाशिंगटन DC, जिसका कार्यकारी निदेशक वर्तमान में कैथरीन रसेल है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, 1875 में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना? तो ये हो जाएगा सैयद अहमद खान। यानी 1875 में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना सैयद अहमद खान ने किया था, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना। 1875 में स्थापित मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को 1920 ईस्वी में केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया, जिसमें सर सैयद अहमद खान को भारत में आधुनिक मुस्लिम समाज की अग्रदूत भी माना जाता है। और यह प्रारंभ में देशभक्त था, लेकिन कांग्रेस की स्थापना के बाद कांग्रेस विरोधी और राजभक्त हो गए। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, प्रख्यात समाज सुधारक और महिला शिक्षा के लिए कार्य करने वाली पंडिता रमाबाई सरस्वती किस भाषा में महान विदुषी थी? तो ये हो जाएगा संस्कृत। ने प्रख्यात समाज सुधारक और महिला शिक्षा के लिए कार्य करने वाली पंडिता रमाबाई सरस्वती संस्कृत भाषा की महान विदुषी थी। पंडिता रमाबाई का जन्म 23 अप्रैल 1858 को संस्कृत के विद्वान
अनंत शास्त्री डोंगरे के घर पर हुआ। पंडित रमाबाई को अपने परिवेश में संस्कृत भाषा का ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिला और ये कलकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा 1878 ईस्वी में इन्हें सरस्वती की उपाधि दी गई। पंडित रमाबाई ब्राह्मण थे। ये कार्य अस्त जाति के विपिन बिहारी मेधावी ने से अंतर जातीय शादी की थी। इन्होंने आर्य महिला समाज की स्थापना 1882 ईस्वी में की और ये पंडित रमाबाई ने द हाई कास्ट हिंदू वुमेन जो है पुस्तक भी लिखी है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो ये 2 वर्ष हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। सुरक्षा परिषद में 2 प्रकार के सदस्य होते हैं, अस्थायी सदस्य और अस्थायी सदस्य, जिसका अभी महासचिव एंटोनियो गुटेरेस जी हैं वर्तमान में। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य देश 5 गो है, जिनमें कौन कौन से आते हैं? तो अमेरिका है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, चीन है और रूस है। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों को वीटो का अधिकार है। किसी साधारण प्रस्ताव पर सुरक्षा परिषद के कुल 15 सदस्य देश में से 9 का समर्थन अनिवार्य है। किसी असाधारण प्रस्ताव पर 5 अस्थायी सदस्यों का समर्थन अनिवार्य होता है। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य 10 होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित है? तो ये 22 हो जाएगा। वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं सम्मिलित है। मूल संविधान में 14 भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल थी, लेकिन 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 92वें संविधान संशोधन अधिनियम जो है 2003 में द्वारा बोडो यानी संथाली, मैथिली और डोंगरी भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। ये 8वीं अनुसूची में उल्लेखित भाषा जैसे आ जाता है असमिया, बांग्ला, बोडो, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, डोंगरी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़ीसा, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु या उर्दू। ये सब जो है 8वीं अनुसूची में उल्लेखित भाषा है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किस वर्ष में पूरा हुआ था? तो ये 1656 ईस्वी में दिल्ली की जामा मस्जिद जो है पूरा हुआ था बनकर। जामा मस्जिद भारत का जो है सबसे बड़ा मस्जिद है। दिल्ली में जामा मस्जिद जो है शाहजहां द्वारा बनवाया गया। शाहजहां ने 1638 ईस्वी में शाहजहानाबाद शहर यानी दिल्ली के समीप का निर्माण करवाया। शाहजहां ने दिल्ली में अनेक निर्माण कार्य करवाया, जिसमें लाल किला, जामा मस्जिद, दीवाने आम, दीवाने खास, रंग महल और बहिश्ता ए हौज आदि का भी निर्माण करवाया था। दिल्ली की जो है मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया और भारत का प्रथम मस्जिद कुनवत उल इस्लाम मस्जिद जो है माना जाता है। भारत की सबसे बड़ी अधूरी मस्जिद किला जो है मस्जिद किला ए कुहना है, जो पुरानी किला के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है कि नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में कितने परिचालित नाभिकीय ऊर्जा रिएक्टर है? तो ये 22 जो है हो जाएगा। नाभिकीय ऊर्जा रिएक्टर की संख्या 22 थी 2020 के अनुसार।
वर्तमान में भारत में कुल नाभिकीय ऊर्जा रिएक्टर की संख्या जो है 23 है और ये 8 स्थानों पर जो है केंद्रित है। यूरेनियम जो है 233 का उपयोग कर दुनिया का पहला थोरियम आधारित नाभिकीय संयंत्र भवनी तमिलनाडु के कलपक्कम में स्थापित किया जा रहा है और एशिया के पहले अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा का परिचालन अगस्त 1956 में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के ट्रॉम्बे परिसर से जो है शुरू करने की भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो अप्रैल 1935 को जो है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। आरबीआई एक्ट 1934 के अधीन 1 अप्रैल 1935 को जो है आरबीआई की स्थापना किया गया। आरबीआई भारत का बैंकिंग क्षेत्र का सर्वोच्च बैंक है। आरबीआई भारत सरकार का बैंक है। आरबीआई भारत में विदेशी मुद्राओं का विनिमय पर भी नियंत्रण रखता है। आरबीआई में एक गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। आरबीआई बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। वर्तमान में आरबीआई का गवर्नर संजय मल्होत्रा जी हैं, जो 11 दिसंबर 2024 को शक्तिकांत दास जी का स्थान लिए हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या था? तो 940 है, ऑप्शन में 940 है लेकिन था 943। 2011 के जनगणना में सर्वाधिक लिंगानुपात जो है केरल का था 1084, यानी 1084 महिला प्रति जो है 1000 पुरुष था। 2011 जो है 11 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना थी। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में शिशु लिंगानुपात 919 है और लिंगानुपात 1000 पुरुष पर महिला की संख्या के आधार पर जो है निर्धारित किया जाता है, जिसमें सबसे पहले जनगणना की शुरुआत 1872 में हुआ था और नियमित रूप से जनगणना 1881 से हुआ है। तो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है राजभाषा अधिनियम की धारा 3 के माध्यम से संघ के राजकीय कार्यों के लिए अंग्रेजी भाषा के निरंतर इस्तेमाल को किस वर्ष में लागू किया गया था? तो ये 1965 में जो है राजभाषा अधिनियमों को की धारा 3 के माध्यम से संघ के राजकीय कार्यों के लिए अंग्रेजी भाषा के नियंत्रण इस्तेमालों को जो है लागू किया गया था। संसद ने राजभाषा अधिनियम को 1963 में अधिनियमित किया, जो इसमें संघ के सभी सदस्य सरकारी कार्यों और संसद की कार्यवाही में अंग्रेजी के प्रयोग को जारी रखने के साथ ही हिंदी के जो है प्रयोग का उपबंध किया गया। 1967 की बात करें तो 1967 में कुछ विशिष्ट मामलों में हिंदी के साथ अंग्रेजी का प्रयोग अनिवार्य करने के लिए इनमें संशोधन किया गया, जिसमें संविधान के भाग जो है 17 में अनुच्छेद 343 से 351 राजभाषा से संबंधित है और इसका मान्यता प्राप्त जो है 22 भाषा में है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में राजभाषा हिंदी का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण के अनुसार भारत के नौगम्य अंतर्देशीय जलमार्गों की कुल लंबाई लगभग कितनी है? तो ये हो जाएगा 14,500 किलोमीटर। यानी भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के अनुसार भारत के नौगम्य
अंतर्देशीय जलमार्गों की कुल संख्या 14,500 किलोमीटर लगभग है। यानी भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना 1986 ईस्वी में की गई थी, जिसमें भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय नोएडा में स्थित है। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान जो है पटना में स्थित है और ये 2016 में राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम लाया गया था। राष्ट्रीय जलमार्ग एक की कुल लंबाई जो है 1620 किलोमीटर है, जो इलाहाबाद से हल्दिया तक जाती है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है टेलीकॉम क्षेत्र में आईएसपी का पूर्ण रूप क्या है? तो ये हो जाएगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इसका जो है पूरा रूप है। इसी तरह देखते हैं एक है TRAI का पूर्ण रूप। तो इसका पूर्ण रूप होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी TRAI दूरसंचार क्षेत्र का सर्वोच्च संस्था है। जो TRAI की स्थापना 20 फरवरी 1997 ईस्वी को जो है किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है इनमें से किसे 9 डॉट्स अवार्ड 2019 से जो है सम्मानित किया गया? तो हो जाएगा एनी जैदी। भारतीय लेखिका जो है एनी जैदी को 9 डॉट्स अवार्ड 2019 से जो है सम्मानित किया गया। ये जो है मुंबई की एनी जैदी को यह पुरस्कार उनके निबंध ब्रेड सीमेंट कैक्टस के लिए जो है दिया गया था। 9 डॉट्स प्राइज ब्रिटेन की चैरिटेबल संस्था कदास प्राइज का जो है फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। जोआना कुसियाक को वर्ष 2023 का 9 डॉट्स पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है सांभर झील कहाँ स्थित है? तो सांभर झील राजस्थान में स्थित है। भारत का सबसे नमकीन झील जो है सांभर झील है। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बुलर झील है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर है। लोनार झील की बात करें तो ये उल्कापिंड के गिरने उद्गार से बनी झील है। लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है। राजसमंद झील राजस्थान में स्थित है और अष्टमुंदी झील केरल में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है वर्णनात्मक इतिहास की पुस्तक इंडिया आफ्टर गांधी किसने लिखी है? तो ये रामचंद्र गुहा हो जाएगा। जो है वर्णनात्मक इतिहास की पुस्तक इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक रामचंद्र गुहा हैं। इसी तरह कुछ देख लेते हैं पुस्तक जिनका लेखक है, जैसे मदर टेरेसा। तो ये नवीन चावला जो है लिखे हैं। मदर टेरेसा का लेखक नवीन चावला है। एन एरा ऑफ डार्कनेस तो BS नायपाल जो है इनका लेखक है। एक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये अरुंधति रॉय लिखे हैं। एक है स्टेट फॉर्म द हार्ट, ये कपिल देव जी लिखे हैं। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है न्यूटन के गति के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है? तो इसका अन्य नाम जड़त्व का भी नियम है। न्यूटन के गति के प्रथम नियम अन्य नाम से जड़त्व का नियम से जो है जाना जाता है। जैसे शून्य त्वरण जड़त्व एवं बल की परिभाषा इससे मिलती है। जड़त्व 3 प्रकार के होते हैं, जैसे विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व, दिशा का जड़त्व। जिसमें विराम में रहने वाली वस्तु तब तक विराम की अवस्था में बनाए रखती है जब तक कि उस पर
बल ना लगाया जाए। गति में आ जाएगा कि जब तक बल आरोपित ना हो, परंतु अपनी एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन नहीं कर सकती है, ना तो त्वरित होती है और ना ही अवमंदित होती है। दिशा की बात करें तो वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह स्वयं की गति की दिशा में परिवर्तित नहीं कर सकती, दिशा का जड़त्व कहलाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसी तरह क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा अकबर द्वारा डैश पर अपनी विजय के प्रतीक के रूप में बनवाया गया था। तो ये गुजरात में बनवाया गया था। अकबर ने फतेहपुर सीकरी को शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में आगरा के स्थान पर राजधानी बनाया था। फतेहपुर सीकरी में अकबर ने अनेक स्थापत्य कला का निर्माण किया, जिसमें से एक बुलंद दरवाजा है। गुजरात का शासक मुजफ्फर शाह तृतीय था। अकबर गुजरात पर विजय प्राप्त कर 1572 ईस्वी में वापस राजधानी पहुंचने ही वाला था कि सूचना मिला कि मुजफ्फर शाह तृतीय ने विद्रोह कर दिया। अकबर ने तीव्र गति से वापस होकर मुजफ्फर शाह तृतीय पर नियंत्रण स्थापित किया, जिसमें बिसेंट स्मिथ ने अकबर के गुजरात अभियान को विश्व का सबसे द्रुत गति से किया अभियान कहा है। स्थल मार्ग से अकबर ने पहली बार गुजरात में समुद्र का दर्शन भी किया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन है, 2020 के अनुसार वह एकमात्र व्यक्ति कौन है जिन्हें भौतिकी के लिए 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है? तो ये हो जाएंगे जॉन वार्डिन। जॉन वार्डिन एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्हें भौतिकी के लिए 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। भौतिकी में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति 1901 में जर्मनी के विल्हेम कॉनराड रोएंटजेन थे, जिन्होंने विद्युत चुंबकीय किरणों की खोज पर उन्हें एक्सरे नाम दिया। भारतीय वैज्ञानिक पर चंद्रशेखर वेंकट रमन और सीवी रमन को 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला है। भारतीय अमेरिकी सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। 1901 से नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई है। 2024 की बात करें तो नोबेल पुरस्कार भौतिकी के क्षेत्र में जॉन जे हॉपफील्ड को मिला है और जेफरी हिंटन को मिला है। 2024 का भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन है, टैक्सोल किस पेड़ से निकलता है? तो ये हो जाएगा सूची वृक्ष। टैक्सोल सूची वृक्ष से निकाला जाता है। टैक्सोल नामक जहरीले रसायन का प्रयोग कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है। नीम का प्रयोग शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाता है। नीम का प्रयोग जिसमें जीवाणुनाशक, रक्त शोध एवं त्वचा विकारी में गुणकारी है। चीड़ का बात करें तो चीड़ एक सपुष्पक किंतु अनावृत बीजी पौधा है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय से कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो ये हो जाएंगे दो इंडियन समुदाय से 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। 126वें संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय का आरक्षण लोकसभा में नहीं बढ़ाया गया था। 126वां संविधान संशोधन विधेयक को 104वां संविधान संशोधन अधिनियम बना के इसके द्वारा 2 एंग्लो इंडियन को अगले 10 वर्ष के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान नहीं किया गया। इस प्रकार राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार राज्यपाल विधानसभा में 1 एंग्लो इंडियन को नहीं मनोनीत कर सकते हैं, जहां की नियुक्त करने का प्रावधान था। राष्ट्रपति राज्यसभा का 12 सदस्य को मनोनीत करते हैं।
जो कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र से उत्कृष्ट योगदान दिया हो। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये सूरत में की गई थी। अंग्रेज और फ्रांसीसी कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित किया। अंग्रेज ने 1608 में सूरत में कारखाना स्थापित किया था, लेकिन नियमित रूप से 1612 ईस्वी में स्वपल्ली या स्वावाली के युद्ध के बाद से ही हो सका। सूरत में फ्रांस ने प्रथम कारखाना 1668 में स्थापित किया। अंग्रेज का भारत में अंततः 3 प्रेसिडेंसी स्थापित हुआ: बंगाल प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी। प्रारंभ में मद्रास प्रेसिडेंसी के अधीन ही पूर्वी भारत को भी रखा गया था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल प्रेसिडेंसी को सर्वोच्चता प्रदान किया गया था, जिसमें युद्ध या संधि का अधिकार केवल बंगाल प्रेसिडेंसी के पास था। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किन्हें माना जाता है? तो ये वर्गीज कुरियन हो जाएंगे। भारत में श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन 1965 से 1998 तक राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के संस्थापक अध्यक्ष भी थे। भारत में 1970 में फ्लड ऑपरेशन की शुरुआत हुआ था, जिसमें श्वेत क्रांति के 3 प्रकार का जो है चरण हुए थे, जिसमें प्रथम चरण 1970 से 1980-81 तक था। दूसरा चरण था 1981 से 85-86। तीसरा था 1986 से 96 तक। M.S. स्वामीनाथन भारत के जो है हरित क्रांति के जनक भी जाने जाते हैं, और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जो है करनाल में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार भारत का कौन सा शहर सबसे स्वच्छ शहर शहरों की श्रेणी में 10 लाख घोषित किया गया है? तो ये हो जाएगा इंदौर। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार भारत का इंदौर शहर सबसे स्वच्छ शहर शहरों की श्रेणी में 10 लाख से भी ज़्यादा जो है अधिक घोषित किया गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के अनुसार लगातार 7वें साल इंदौर को सबसे स्वच्छ शहर का खिताब मिला, और इस साल सूरत भी संयुक्त रूप से इंदौर के साथ पहले स्थान पर है। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में नवी मुंबई और विशाखापत्तनम क्रमशः तीसरे और चौथे स्थान पर है। इस सूची में भोपाल 5वां स्थान पर रहे हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी में सासवड़, पाटन और लोनावाला ने शीर्ष 3 स्थान जो है हासिल किया। इस वर्ष में मध्य प्रदेश महू छावनी बोर्ड को सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड जो है घोषित किया था, और स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का विषय था बेस्ट टू वेल्थ है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, फसलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा निकाय न्यूनतम समर्थन मूल्य की अनुशंसा करता है? तो हो जाएगा CACP। फसलों के लिए जो है CACP न्यूनतम समर्थन मूल्य की अनुशंसा करता है। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की बात करें तो ये 1965 ईस्वी में किया गया था। कृषि मूल्य आयोग का नाम बदलकर 1985 ईस्वी में CACP कर दिया गया। CACP के द्वारा 23 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया जाता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा, किसान को सुरक्षा और आपातकालीन बफर स्टॉक के लिए खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित करता है। FCI की स्थापना 1965 में किया गया था।
नाबार्ड का बात करें तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 ईस्वी में किया गया। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, संसद द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? तो ये 2009 में हो जाएगा। संसद द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है 2009 में पारित किया गया। शिक्षा का अधिकार कानून 1 अप्रैल 2010 से जो है लागू किया गया, जिसमें 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21 के ए में जो है जोड़ा गया, जिसके द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है। 86वें संविधान संशोधन एक्ट 2002 के द्वारा अनुच्छेद 51 के ए में जो है 51 के ए में भी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक और अनिवार्य शिक्षा दिलाना अभिभावक का मौलिक कर्तव्य बना दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति जो है GSDS का गठन कब किया गया? तो ये हो जाएगा सितंबर 1984 में। गांधी स्मृति दर्शन समिति का गठन सितंबर 1984 में किया गया। गांधी स्मृति दर्शन समिति का गठन 1984 गांधी दर्शन एवं गांधी स्मृति के विलय द्वारा एक स्वायत्त निकाय के रूप में किया गया। यह भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के रचनात्मक सुझाव एवं वित्तीय सहायता के तहत कार्यशील है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? तो यह हो जाएगा 1973। यानी भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1923 में प्रारंभ किया गया था। अप्रैल 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया, जिसमें विश्व में सर्वाधिक बाघ भारत में है। हाथी प्रोजेक्ट सितंबर 1992 ईस्वी में प्रारंभ किया गया। वर्ष 2023 में बाघ परियोजना के 50 वर्ष पूरे होने के सम्मान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 बड़ी बिल्लियों अर्थात बाघ, शेर, तेंदुए, हिम तेंदुए, चीता, जगुआर और प्यूमा जो हमारे ग्रह पर निवास करते हैं के संरक्षण के लिए इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस IBCA का भी शुभारंभ किया। हर साल बाघ संरक्षण से जुड़े मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने के लिए 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे के रूप में जो है मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, नवंबर 2020 के अनुसार भारत का नवीनतम उच्च न्यायालय कहाँ बनाया गया? तो ये हो जाएगा अमरावती। भारत में वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय है। भारत में सर्वप्रथम उच्च न्यायालय भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के अंतर्गत कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में स्थापित किया गया। उच्च न्यायालय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 से 232 तक में उल्लिखित है। उच्च न्यायालय में सबसे बड़ा उच्च न्यायालय इलाहाबाद के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ ग्रहण राज्यपाल द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी जो है कब चली थी? तो 1853 हो जाएगा। भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी 1853 में चलाया गया और प्रथम रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 में बॉम्बे और थाने के बीच 34 किलोमीटर चलाया गया था। रेल इंजन का निर्माण जॉर्ज स्टीफेंस ने किया। भाप इंजन का निर्माण जेम्स वाट ने किया। प्रथम रेलगाड़ी 1825 ईस्वी में लिवरपूल और मैनचेस्टर के बीच चलाया गया। विश्व में सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क USA का है। 1925 ईस्वी में भारत में सर्वप्रथम विद्युतीकरण कार्य प्रारंभ किया गया और भारत का रेलवे नेटवर्क विश्व का चौथा जो है नेटवर्क है। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं।
क्वेश्चन है दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस किन शहरों के बीच चलती है? तो ये नई दिल्ली से कटरा हो जाएगा। ट्रेन की दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत नई दिल्ली से जम्मू कश्मीर के कटरा के बीच हुई थी। ट्रेन की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस 15 फरवरी 2019 को दिल्ली से वाराणसी के बीच चलाया गया। पूर्वोत्तर भारत को पहली वंदे भारत ट्रेन पश्चिम बंगाल में हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच शुरू किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है विधवा पुनर्विवाह की अनुमति देने वाला कानून हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये 1856 में जो है किया गया था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अथक प्रयास से लाया गया। विधवा पुनर्विवाह एक्ट लॉर्ड कैनिंग द्वारा लाया गया और भारतीय परिषद एक्ट 1861 लॉर्ड कैनिंग के काल में लाया गया। भारतीय शासन अधिनियम 1858 में कैनिंग के काल में लाया गया। नेक्स्ट देखते हैं। GSAT 31 क्या है? तो ये दूरसंचार उपग्रह है। दूरसंचार उपग्रह दूरदर्शन प्रसारण, उपग्रह संचार, संग्रहण, सामाजिक उपयोग और मौसम पूर्वानुमान, आपदा चेतावनी, खोज एवं बचाव कार्यों के लिए सहायता प्रदान करते हैं। GSAT 31 देश का जो है 40वां संचार उपग्रह है। भूस्थैतिक उपग्रह पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित रहता है। यह संचार के क्षेत्र में उपयोगी है और ध्रुवीय उपग्रह पृथ्वी से 800 से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित रहता है। ध्रुवीय उपग्रह का उपयोग दूर संवेदन में किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है ब्लूटूथ के आविष्कारकर्ता का नाम क्या है? तो ये जाप हटसन जो है इसका आविष्कारकर्ता का नाम है। माइक्रोसॉफ्ट के देखते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स और पॉल एलन हैं। पॉल एलन और चार्ल्स सिमोनी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। जैसे इसी तरह कुछ देख लेते हैं। ट्विटर सेवा में तो ट्विटर जो है 2006 में स्थापना किया। इसका संस्थापक जो है जैक डोर्स-डिक कोस्टोली जी हैं। यूट्यूब का स्थापना 2005 में हुआ। स्टीव चैन व चाड हुर्ले ने किए थे। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नोबल गैस है? तो हो जाएगा आर्गन। आर्गन नोबल गैस है। हीलियम की बात करें तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन नोबल गैस है। फ्लोरीन, तो फ्लोरीन हाइड्रोजन वर्ग का तत्व है। फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। अकीरिय गैसों की खोज रेले, रैमजे एवं लोकेयर ने किए थे। अकीरिय गैस 18वें वर्ग में पाया जाता है। अकीरिय गैस के अंतिम कक्षा में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले अकीरिय गैस आर्गन है। रेडॉन वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। ज्वालामुखी विस्फोटक या भूकंप के साथ यह बाहर निकलता है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है MS ऑफिस 2010 की एक्सेल वर्क बुक में डिफॉल्ट तौर पर कितनी शीट्स शामिल होती है? तो ये 3 हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 के अनुसार किसी वर्कशीट के नाम में अधिकतम 31 अक्षर हो सकते हैं। एक्सेल में किसी भी रो की अधिकतम ऊंचाई 409 होती है और 28 एक्सेल से बनी हुई फाइल का डिफ़ॉल्ट नाम बुक 1 होता है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो ये इंदिरा पॉइंट हो जाएगा।
देश का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट बहुत निकोबार द्वीप में बृहद निकोबार द्वीप में स्थित है। इसका पुराना नाम पिग्मेलियन पॉइंट था। यह भूकंप रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल लद्दाख में स्थित है। भारत का पश्चिमी उत्तरी बिंदु गहिरामाथा सरकीय यानी गुजरात और पूर्वी बिंदु किविथु अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। पॉइंट्स कालीमेरे तमिलनाडु में स्थित है। पॉइंट्स पेड्रो जाफाना में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो यह हो जाएगा मेनेनोइक अम्ल। चींटी के डंक में यानी मेथेनोइक अम्ल जो है पाया जाता है। मेथेनोइक अम्ल को फॉर्मिक अम्ल भी कहते हैं। फॉर्मिक अम्ल का रासायनिक सूत्र HCOH होता है। इसी तरह कुछ अम्ल देख लेते हैं, जैसे टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। मनुष्य का पेट यानी फॉर्मिक अम्ल जो है पाया जाता है। कार्बाइट्री में सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है सुशील कुमार ने किस खेल के लिए ओलंपिक पदक जीता था? तो ये हो जाएगा कुश्ती के लिए। सुशील कुमार ने कुश्ती खेल से जो है खेल के लिए ओलंपिक पदक जीता था। बीजिंग ओलंपिक 2008 में सुशील कुमार ने कांस्य पदक जीता था और 2012 में लंदन ओलंपिक में सुशील कुमार ने 66 केजी फ्री स्टाइल कुश्ती में रजत पदक जीता। 2012 ओलंपिक में मैरी कॉम ने मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीती थी। इसी तरह कुछ देख लेते हैं ओलंपिक पदक विजेता भारतीय खिलाड़ी को, जैसे लिएंडर पेस, तो ये टेनिस से संबंधित हैं। कर्णम मल्लेश्वरी ये भारोत्तोलन है। राज्यवर्धन सिंह राठौर ये शूटिंग से हैं। अभिनव बिंद्रा शूटिंग से हैं। साइना नेहवाल बैडमिंटन से। पीवी सिंधु बैडमिंटन से हैं। नीरज चोपड़ा भाला फेंक से हैं। मनु भाकर शूटिंग से हैं और अमन सहरावत ये कुश्ती से हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहें।